नाजरीन, आप सबकी तालियां बताएंगे कि आप उनसे कितना मोहब्बत करते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? जैसी थी वैसी ही हूँ। अच्छा, बहुत मुश्किल से खुद को संभाल के रखा है। अच्छा, मेरे पास वैसे बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब मैं आपसे चाहती हूँ और बहुत सी अपनी दिल की बातें भी करना चाहती हूँ, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपने सवालों को जॉन एलिया तक महदूद रखूँगी और कोशिश करूँगी कि उसी दायरा कार में हम अपनी गुफ्तगू कर सकें। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है डॉक्टर साहिबा कि जॉन एलिया की शायरी और तहरीरों में ये हमें मालूम होता है कि उन्हें एक आइडियल माशरे की तलाश थी। आपकी नज़र में वो आइडियल माशरा क्या है और क्या उस आइडियल माशरे की तश्कील मुमकिन भी है? देखिए, जब आप जॉन एलिया को याद कीजिए तो एक ऐसे शख्स को याद कीजिए जो अंदर से था वही बाहर से था। हम समझते हैं कि वो कुछ सही मानों में सही फ़र्द नहीं थे, और ख़ास तौर पर इस बात के लिए कि हम में से सब लोग तकरीबन दोहरी ज़िंदगी जीते हैं और जीना चाहते हैं। जॉन एलिया जो अब लोगों को अच्छे लगने लगे, और ख़ास तौर पर आपकी जो नस्ल है उसमें जॉन एलिया एक एतबार पा रहे हैं, और वो एतबार इसलिए पा रहे हैं कि वो बहुत मामूली लफ्ज़ों में मगर बड़े बुलंद लहजे में ये बताता रहा कि ज़िंदगी की बुनियाद क्या होती है और उस बुनियाद को फिर परवान कैसे चढ़ाते हैं। जो अपने खुदा से भी पूछ सकता हो, पूछ क्या सकता हो, साफ साफ सुना सकता हो। जी, तो बिल्कुल मेरा अगला सवाल भी आपकी बात से मैं कंटिन्यू करती हूँ कि जॉन की मकबूलियत को अगर देखा जाए तो आज के नौजवानों में बिलखसूस सोशल मीडिया पे जॉन बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। तो क्या जॉन बरसों पहले आज के माशरे में जी रहे थे या आज का नौजवान जॉन के माशरे में जी रहा है? एक तो मज़े की बात यह है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आज की नस्ल को ज़िंदगी के मंतकी जवाब चाहिए होते हैं, जैसे हिसाब का सवाल आप तय करते हैं और उसी अंजाम पे पहुंचेंगे जो उस फार्मूले ने कहा है। ज़िंदगी कमाल की चीज़, आप फरमाइशों की फ़हरिस्त बनाते हैं, उनमें से एक नहीं मिलती, और जो मिलता है वो आपकी फरमाइश की फ़हरिस्त में शामिल नहीं था। तो इससे ज़िंदगी कहीं ख़राब नहीं हुई। मैं अपनी इंतहाई कम इल्मी में, मैं कम इल्मी भी ख़ुद को बचाने के लिए कहती हूँ, वरना मुझे बेइल्मी कहना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी फार्मूला नहीं है, ना एक जैसा हर किसी के लिए हो सकता है। जिस तरह हम सब एक ही जायक़े को पसंद नहीं करते, उसी तरह हम एक ही पैमाने को भी पसंद नहीं कर सकते। हमारा सबका अलग है, और जिसका पैमाना होता है, जॉन एलिया के ख़्याल से तो मुख्तलिफ़ पैमाने जहन में आते हैं। मैं ज़िंदगी का जिसका जो पैमाना होता है उसका अपनी ज़िंदगी से पैमान भी वैसा ही होता है। हम न ज़िंदगी से कोई पैमान नहीं करते। और ज़रा सी गलत बात कहने जा रही हूँ शायद, हम वफ़ादार नहीं हैं, हम वफ़ादार नहीं। और वफ़ा का मतलब उस सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखना नहीं है जो इक़्तिदार में हो। वफ़ा का ताल्लुक़ यह है कि आप जिन क़दरों पर यकीन रखते हैं उन क़दरों के साथ वफ़ा कर सकें। और अगर कोई वफ़ादार ही नहीं है तो आप उससे एक मिसाली माशरे की उम्मीद कैसे रखेंगे? आप उससे एक मुस्तकिल मिजाजी की उम्मीद कैसे रखेंगे? आप ये कैसे सोचेंगे कि ये शख्स कोई पते की बात हमें भी बता सकता है? सियासत दुनिया में नई नहीं है, और सियासत इस माशरे में भी कुछ ज़्यादा नई नहीं है, लेकिन
उसका जामा मेरे महबूब जनरल ज़ियाउल हक साहब ने बदल दिया। और उन्होंने सोचा ये कि अगर किसी सूरत से सियासत और मज़हब को आपस में बिल्कुल गडमड कर दिया जाए, मैं मिलाना नहीं कह रही हूँ, तो फिर ज़िंदगी बहुत आसान होती है, ये दुनिया भी संवर जाती है और आक़िबत भी संवर जाती है। मगर आप देखिए कि इससे कुछ नहीं संवरता। ये जो हम मुसलमानों का ख़्याल है कि जन्नत में सिर्फ मुसलमान जाएंगे, इससे बड़ी गलत बात और इससे बड़ी गलत फहमी कोई नहीं है। इनाम तो उसको मिलेगा जो वफादार रहा, जो जिस वक्त में है, जो आलम है, जिस तरह माशरे का यकीन है, अगर वो उससे वफादार है तो सीधा जन्नत में जाएगा। हमने ये तसव्वुर कर लिया है क्योंकि जन्नत में 130 फुट की हूरें हैं और यहाँ से बहुत से बौनों को 130 फुट की हूर चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप में और जॉन में ये बात मुश्तरक है कि आप दोनों ने हिजरत देखी, पाकिस्तान को फलते फूलते देखा, बढ़ते देखा, लेकिन इतना सफ़र करके भी हम कहीं पहुंच नहीं पाए। तो क्या हमारा रास्ता गलत था या हम दायरों में घूम रहे हैं? मैं आपसे इख्तिलाफ करते हुए ये कहना चाह रही हूँ कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि अपने दामन से गुनाहों का बोझ किसी दूसरे के दामन में डाल दें, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए जब हम किसी ऐसे शख्स की गुफ्तगू करते हैं जिसको हमसे इख्तिलाफ हो और जिससे हमको इख्तिलाफ हो, तो खैर हमारी खुशबयानी का तो जो आलम होता है सो होता है, लेकिन ये भी पता चल जाता है कि हम इख्तिलाफ को देखते कैसे हैं। पहली बात तो यह है कि आप जो कह रही हैं कि वो हिजरत की, यूँ तो हिजरत लाहौर में रहने वालों ने भी की थी, वो शालमी से उठ के मॉडल टाउन पहुंच गए थे। हिजरत दरअसल इंसान अपने अंदर करता है, हिजरत बाहर नहीं होती। अगर उसके ख़याल की दुनिया आबाद है तो ज़मीन कैसी भी हो, ख़याल की दुनिया नहीं उजड़ेगी, और अगर ख़याल वीराना है तो बहिश्त में भी खड़े होके वो उजड़े के उजड़े ही रहेंगे। ये जो इख्तिलाफ को दुश्मनी का ज़रिया बनाया है वो हद से सिवा तंग नज़री है। और मैं अभी कुछ देर पहले आपको अपने बेहद मोहतरम जनाब सैयद कर्रार हुसैन का एक जुमला सुना रही थी, जिन्हें मैं बाबा कहती थी। उन्होंने फैज़ साहब के लिए एक, जब फेस्टिवल नहीं होते थे तो ज़माने में लोग लेक्चर्स होते थे, तकरीर करने आते, और यहाँ कहा था कि शख्सियत परस्त माशरे बुत परस्त माशरे होते हैं। तो आप बुत परस्तों से ईमान की तवज्जो कैसे रखती हैं? कैसे रखती हैं बुत परस्तों से ईमान की तवक्को? ईमान में तो एक बड़ी कमाल की बात है, अपने अंदर का बुत तोड़ना होता है। अगर हमारे अंदर का बुत नहीं टूटा तो सच्चाई का रास्ता, भलाई का रास्ता, मिलनसारी का रास्ता नहीं हो सकेगा। सवाल ये है कि ये जो है, क्या हम दुनिया में अनोखा मुल्क हैं? अगर आप देखिए तो अमेरिका से ज़्यादा कहीं महाजिर कौमी मूवमेंट नहीं है। जो असली अमेरिकी थे उनको तो उन्होंने निकाल भगाया। हम आप सोचिए, जितनी हिजरत वहाँ हुई उसी हिजरत की बदौलत उनकी तरक्की हुई। कोई ना कोई अपने साथ कोई ना कोई इल्म, हुनर कुछ लेकर आया। हम इंसान को न देखते हैं न तोलते हैं, हम आदमी को देखते हैं और आदमी ही को तोलते हैं। बहुत खूबसूरत बात।
जिस दिन हम आदमी की सतह से उठ के जीने लगेंगे उस दिन हम इंसान हो जाएंगे। इसलिए ये मत समझिए कि उनके आने से हुआ क्या है आपके यहाँ। और चूंकि यहाँ कोई सियासी ज़्यादा लोग नहीं होंगे इसलिए बहुत इत्मीनान से कह सकती हूँ कि मुझे जिस बात का यकीन हो जाए वो मुझे कहीं भी कहने में कोई डर नहीं लगता, कोई खौफ नहीं। हुआ यह है कि हमारे यहाँ लोगों को सियासत के मानी आज तक नहीं आए और हर मौजू को सियासत की शिकायत बना लिया। सियासत का मतलब एक माशरे को एक जगह ला के खड़ा करना है, तमाम इख्तिलाफ के बावजूद। ये बात तारीख़ कहती है कि हमारी सियासत ने तफरीक ज़्यादा की है, तकसीम कम। 1947 में हमने सोचा था कि अब तफरीक और तकसीम नहीं होगी, अब हम जमा होके जिएंगे। पता चला कि जितने तकसीम हम पाकिस्तान बनने के बाद हुए उतने अपने दुश्मनों के साथ रहते हुए तकसीम नहीं हुए थे। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, जिनके नज़दीक पाकिस्तान ना पाकिस्तान था, जिनके नज़दीक कायद आज़म काफ़िर आज़म थे और जिनके नज़दीक मुस्लिम लीगी से निकाह फिस्क हो गए थे, मेरी नस्ल को तो उन्होंने दुबदे में डाल दिया कि हमारी हैसियत क्या है अगर निकाह फिस्क हो गए थे तो। आप सोचिए कि कैसी ज़िंदगी की संजीदा सूरतों को किस तरह बदला जाता है। इंसान के ज़र्फ़ की आजमाइश है कि वो अपने से मुख्तलिफ के साथ किस तरह जी सकता है। जो अपने से मुख्तलिफ से नहीं जी सकता वो आपके मुल्ला की तरह सिर्फ फ़ारसी की एक कहावत बोला करता है कि मन तुरा हाजी बगोयम तू मरा मुल्ला बगो। तो एक दूसरे की पीठ सहलाते तहसीन करते 75 बरस गुजार दिए। अगर देखिए तो शिकायत सिर्फ उन लोगों से क्यों हुई जो कराची और हैदराबाद आके बस गए। इसलिए कि कराची उस वक्त सियासत का गढ़ थी। अपना फ़ायदा हर कोई देखता है, आग के ऊपर कोई भी हाथ रखने को तैयार नहीं होता, मगर आग बुझाई तो जा सकती है, न कि उसकी लौ और तेज़ की जाए। एक चीज़ कायद आज़म ने 3 लफ्ज़ कहे थे, इत्तेहाद, यकीन, तंजीम। आलम इस्लाम के सबसे बड़े रहनुमा जनाब ज़ियाउल हक़ ने 3 लफ्ज़ कहे थे, तक़वा, ईमान, जिहाद। और जिहाद के मानी ये थे कि गर्दन से कम कुछ मत काटना। काटना था तो तासुब को काटते, काटना था तो नफ़रत को काटते, काटना था तो बदख्याली को काटते। बदज़बानी तो बाद में आएगी, पहले ख्याल बेहुदा हुआ और अब ज़बान बेहुदा है। दूसरी बात, आपसे जॉन एलिया की हिम्मत देखिए। हासिले कुन है ये जहाने ख़राब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में। हम जॉन एलिया के शेर के मानी समझे या नहीं समझे, मगर जो कुछ किया वो उजलत में किया। और मेरे नज़दीक एक मामूली ज़िंदगी का तालिब इल्म हूँ, मेरे नज़दीक ज़िंदगी उजलत नहीं मांगती, ज़िंदगी मोहलत मांगती है। और मोहलत और उजलत में बहुत फ़र्क है। मोहलत में आपको किसी काम को उस तरीक़े से करना होता है जितनी आपकी सलाहियत हो, और उजलत में आपको हर वो काम करना होता है जिसकी आप में सलाहियत ना हो।
बहुत खूब।